अभी अचानक से पूरे इंडिया में सेव अरावली की आवाज क्यों उठ रही है? लोग गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अरावली को बचाने की बात इतनी सीरियस क्यों हो गई है? आज पूरे मामले को बिना किसी कंफ्यूजन के सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले अरावली रेंज कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है, हिमालय से भी ज्यादा पुराना। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अरावली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अरावली जो है वो थार डेजर्ट को नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने से रोकता है, दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर कंट्रोल करती है और डस्ट स्टॉर्म और एक्सट्रीम हीट वेव्स को भी कम करती है। ग्राउंड वाटर जो आज के टाइम डिप्लीट हो रहा है, इसको रिचार्ज करने में ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सिंपल शब्दों में देखी जाए तो अरावली जो है वो दिल्ली एनसीआर की एक नेचुरल सील्ड है। अब आते हैं रियल कंट्रोवर्सी पर। पिछले कई सालों से अरावली में माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहाड़ों को काट दिए जा रहे हैं, फ्लैटन किए जा रहे हैं ताकि उनकी जगह रोड्स, रिजॉर्ट्स और लग्जरी फार्म हाउसेस बनाए जाएं। माइनिंग्स कई बार बैन हुई, लेकिन फिर भी इलीगली या फिर कभी लूप होल्स के थ्रू दोबारा स्टार्ट कर दिया जा रहा था। अब यहाँ से इशू सीरियस हो जाता है। रिसेंटली अरावली की लीगल डेफिनेशन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। पहले अरावली को ब्रॉडली इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया माना जाता था, लेकिन अब प्रोटेक्शन ज्यादातर नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड को दी जा रही है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही एरिया अरावली माना जाएगा जहां पहाड़ों की हाइट 100 मीटर या उससे ज्यादा होगी, और वही एरिया ऑफिशियली फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई किया जाएगा। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है। अरावली का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई ही नहीं किया गया है, क्योंकि ज्यादातर एरिया जो है वो 100 मीटर रेंज या फिर उसके नीचे लाई करता है। लेकिन साइंटिफिक और जियोग्राफिकल टर्म्स में देखें तो वो क्लियरली अरावली का ही पार्ट है। तो इसका मतलब क्या निकला? अगर कोई पहाड़ रियलिटी में अरावली है लेकिन पेपर में उसे फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं किया गया है, तो वहां कंस्ट्रक्शन और माइनिंग अलाउ हो सकती है। एंड दिस इज व्हाट द लूप होल एग्जैक्टली लुक लाइक, एंड दिस इज वेयर द पीपल गॉट एंग्री। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट और बिल्डर्स को फेवर कर रही है और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज को इग्नोर कर रही है। नाउ टू बी फेयर, गवर्नमेंट का साइड भी देखना जरूरी है। गवर्नमेंट कहती है कि डेवलपमेंट जरूरी है जॉब्स, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सिर्फ इलीगल माइनिंग गलत है, डेवलपमेंट नहीं। बट हियर कम्स द रियल क्वेश्चन, what kind of development destroys our natural climate protection system? एक्सपर्ट्स वार्न कर चुके हैं कि अगर अरावली और कमजोर होती गई तो हीट वेव्स बढ़ेंगी, डस्ट स्टॉर्म कॉमन हो जाएगा और ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे चला जाएगा और डेजर्टिफिकेशन एनसीआर की तरफ और तेज हो जाएगी। नाउ लेट मी शेयर माय ओपिनियन। Development is necessary, but destroying Aravali is not development. It is short-sighted thinking. You can rebuild road, you can rebuild building, but you cannot rebuild a mountain. That took millions of years to build. Aravali is not just the land, it's our climate shield, our water security and our future protection system. If we stay silent today, tomorrow we will complain about heat, water